मॉर्निंग, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। उम्मीद है कि आप लोग सुबह जल्दी सोकर उठ गए होंगे। अगर आपको याद है कि मैंने आपसे कहा था 3 मई, 4 मई और 5 मई को अमृत काल में सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ, आराधना, अर्चना करनी है। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ मैं 5 मिनट स्टोरी पर। आज आपको 2 लोगों की कहानी सुनाती हूँ। कहानी एक ही है, लेकिन किस तरह से कर्म इंसान को जीवन में चीज़ें देते हैं ये आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। एक आदमी ऑफिस के अंदर काम कर रहा था जिसका नाम राहुल था। उसको अचानक फ़ोन आता है कि तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है और तुम्हारे पिताजी को फलाना फलाना हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इंसान ऑफिस में जब ये बात सुनता है डर जाता है, घबरा जाता है और चाबी ढूंढने की कोशिश करता है गाड़ी की, पर उसे नहीं मिलती। आनन फानन में लिफ्ट की तरफ भागता है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऑटो रिक्शा वाला अपने घर से निकलता है तो उसका बेटा कहता है कि अगर आज स्कूल की फ़ीस नहीं दी गई तो कल मुझे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ऑटो वाले का चेहरा उतर जाता है। तो उसकी पत्नी कहती है आप घबराओ मत, फ़ीस पूरी हो चुकी है, सिर्फ 500 रुपये कम है। अगर आप कहीं से 500-600 रुपये का इंतज़ाम कर लो तो 100 रुपये घर के खर्चे के हो जाएंगे और 500 रुपये इसकी फ़ीस डालकर एग्ज़ाम दे देंगे, इतना तो तुम कमाई लोगे। आदमी को तेज़ बुखार था, वो परेशान था, लेकिन बीवी को उसने ये बात नहीं बताई। मैं ऑटो रिक्शा की बात कर रही हूँ। वो ऑटो रिक्शा में बैठा, उसने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू किया और बोला, हे भगवान, आज मेरी इज्जत रख लेना, कहीं बच्चे की नज़रों में मैं गिर ना जाऊं, मेरा काम करा देना। विष्णु सहस्त्र नाम के मंत्र पढ़ता हुआ चला गया और एग्जैक्टली उसी ऑफिस के नीचे जाकर खड़ा हो गया जहां पर जो है राहुल को फ़ोन आया था कि उसकी घर में एक्सीडेंट हो गया है और वो चाबी ना मिलने से लिफ्ट की तरफ भागा। राहुल ने जैसे इसको देखा, इसके ऑटो में आनंद फानन में बैठ गया और बोला फटाफट से इस हॉस्पिटल में ले चलो। तो उसने बोला क्या हुआ साहब, आप कोई बात नहीं, पानी पी लो। बोला नहीं। विष्णु सहस्त्र नाम चल रहा था और ये अपने मन में ये कामना कर रहा था कि मेरे बच्चे की फ़ीस पूरी हो जाए, और ये राहुल ये कामना कर रहा था कि किसी भी तरह से मेरे पिताजी जो हैं वो हॉस्पिटल में जो है वो कोई बहुत ज़्यादा मुसीबत ना आए, वो ठीक हो गए हों, कोई प्रॉब्लम ना आई उन्हें। दोनों अपनी अपनी प्रार्थनाएं भगवान से कर रहे थे और भगवान दोनों की प्रार्थनाएं सुन रहे थे। हॉस्पिटल पहुंचे तो राहुल के जेब में 2000 का नोट था। राहुल काफ़ी अमीर था और अपनी ही कंपनी का सीईओ था, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने 2000 रुपये देते हुए बोला, भाई ये रख लो, और इतनी अच्छी पूजा पाठ कर रहे हो, मंत्र चलाते आ रहे हो, भगवान से दुआ करना, मंदिर में कहीं प्रसाद चढ़ा देना, बच्चों के लिए मिठाई ले जाना, मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें कुछ ना हो। इधर जब ऑटो रिक्शा चालक, जिसे मात्र 600 रुपये की ज़रूरत थी और उसे 2000 का नोट मिल गया, तो उसने बोला जाओ, तुम्हारे पिताजी को मेरी उम्र लग जाए, उन्हें कुछ नहीं होगा, मैं भगवान से अभी इसी वक्त प्रार्थना करता हूँ। जब वो हॉस्पिटल में ऊपर पहुंचा तो पिताजी को ज़रा सी खरोच थी, कुछ नहीं था। इनफैक्ट पूरी फैमिली वहाँ पहुंच चुकी थी। राहुल बहुत खुश था। इधर ऑटो वाला सीधा घर गया, पत्नी को पैसे दिए, वो बहुत खुश था। भगवान हमारी मदद करने के लिए किसी ना किसी इंसान के रूप में आते हैं, पर अगर आप ये कहें कि वो आते नहीं हैं तो ये मैं नहीं मानूंगी। वो आते ज़रूर हैं, पर शर्ते आपकी दुआओं में वो दम होना चाहिए। कहते हैं जहाँ वो खुद नहीं पहुँच पाते, वो किसी इंसान के रूप में वहाँ पहुँच जाते हैं, और ये एक सच्ची घटना है। और आप में से ही किसी ने मुझसे ये कहानी आज शेयर करी है, और जिन्होंने शेयर करी है वो एक ऑटो चालक हैं। बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा आपकी कहानियाँ मैं ऑटो चलाते वक्त सुन लेता हूँ कान में लीड लगाकर, तो मैंने उन्हें डांटा ऐसा मत करा करिए क्योंकि आपको कभी कोई दुर्घटना हो सकती है, घर में बैठ के आराम से सुने। तो उन्होंने बोला मैम आप जो बोलती हैं वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपकी दुआओं में, आपकी नीयत में सच्चाई होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा, अपना और अपनों का रखिएगा खास ध्यान। लव यू ऑल, और दुआओं में याद रखिए, लोगों की मदद कीजिए। अगर पैसे हैं तो कहाँ लेकर जाने हैं, कफन में जेब नहीं है, मदद कीजिए, दुआएं यूं ही मिलती हैं। आज प्रदोष है और बहुत खास दिन है। शंकर भगवान पे एक लोटा जल चढ़ाना बनता है, क्योंकि याद रखिए ठीक 2 दिन बाद चंद्र ग्रहण है। हालांकि ना के बराबर है और बहुत छोटा ग्रहण है, छाया ग्रहण है, भारत में तो है भी नहीं, लेकिन फिर भी भगवान की पूजा, आराधना, अर्चना करने में बुराई क्या है। बुध प्रदोष अपने आप में बुद्धि को देने वाला होता है। स्टूडेंट्स को आज जल अर्पण ज़रूर करना चाहिए, स्टूडेंट्स को आज पूजा ज़रूर करनी चाहिए। जय माता दी, अपना और अपनों का रखे खास ध्यान। गॉड ब्लेस यू।